लिख के बताएंगे। बहुत अच्छा। तो सभी का स्वागत है त्रयोदशीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। जैसा कि कल हम लोगों ने क्लास के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में चर्चा किया था, राइट। मैंने क्या कहा था कि सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना जरूरी है। दोनों आमने सामने हो, मैं आपको देख सकूं, आप मुझे देख सकें। यहाँ तो बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा। कैमरे में छुप के बैठे हैं, फटाफट कैमरा ओपन करें, सभी सामने आए, राइट। जिनका कैमरा बंद है वो कैमरा अपना ओपन करेंगे। बहुत अच्छा। तो कल के क्लास में हम लोगों ने एक्यूप्रेशर के थ्योरी को कंप्लीट किया था, राइट। एक्यूप्रेशर के थ्योरी को कंप्लीट किया था और अपने हाथों के फ्रंट में, सामने के बॉडी के सामने के जितने सारे ऑर्गन हैं उसको लोकेट किया, उसको देखा कहां पर है, राइट। अभी बॉडी के पीछे के सारे ऑर्गन को एक एक करके हम लोग देखेंगे कि हाथों के पीछे कहां कहां पर सारे ऑर्गन दिखाई देते हैं। तो पीछे के कौन कौन से ऑर्गन हैं जो हमारे शरीर के पीछे हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो हमारे शरीर के पीछे हैं। कौन कौन से ऑर्गन हैं जो हमारे शरीर के पीछे हैं, राइट। किडनी, बहुत अच्छा। और हिप्स तो है। किडनी, स्पाइन, हाँ एग्जैक्ट। तो हमारे शरीर के पीछे दो ऑर्गन रह जाते हैं, कौन कौन से? स्पाइन, किडनी और ब्रेन। ब्रेन, कल हम लोगों ने ब्रेन को भी नहीं देखा था, और तीनों का अपना अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, न केवल हमारा बॉडी बल्कि ऑल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड 8 तत्वों से मिलकर बनी है। क्या कहते हैं सुप्रीम लॉर्ड? भूमिरापो नलो वायु खंग मन्नो बुद्धिरेव चः अहंकार इतियम में मिन्ना प्रकृति अष्टधा। कहते हैं 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां हैं जिसके द्वारा ये बद्ध जगत, ये संसार, भौतिक संसार जो है चलायमान है, चल रहा है। क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व जो हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग ग्रॉस एलिमेंट कहते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, स्थूल तत्व जो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन 3 शटल एलिमेंट, 3 सूक्ष्म तत्व हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। क्या? मन, बुद्धि और अहंकार। इन्हीं 8 तत्वों के मिलने से हमारा बॉडी बनता है। और 5 तत्व, 5 तत्वों का बैलेंस यदि बिगड़े तो हमारे शरीर में शारीरिक क्लेश होगी। क्या होगी? शारीरिक क्लेश होगी, दैहिक क्लेश होगी। और 3 तत्व यदि बिगड़ते हैं तो हमें मानसिक क्लेश होता है, मानसिक क्लेश होता है। 3 तत्व कौन सा? मन, बुद्धि, अहंकार बिगड़ेगा तो हमें मानसिक क्लेश होगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व बिगड़ेंगे तो हमें शारीरिक क्लेश होगा, राइट। तो इन 5 तत्वों में से, 5 तत्वों में से आप देखेंगे किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, अननेचुरल डेथ। आयु पूरी नहीं हुई, उसके पहले उसका डेथ हो गया। तो मालूम है क्या होता है? उसके 5 तत्वों वाला शरीर खत्म हो जाता है, बट उसके पास अभी भी 3 तत्वों वाला शरीर है। मालूम है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग भूत बोलते हैं। क्या है वो? भूत, जिससे डरते हैं हम लोग, राइट। वही भूत है, प्रेत है। हम लोग प्रेत आत्मा बोलते हैं, भूत बोलते हैं किसको? 3 तत्व वाले बॉडी को, जिसके पास 5 तत्व का शरीर खत्म हो गया, अननेचुरल डेथ के कारण उसने अपने शरीर को गवा दिया। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या सोचते हैं कि वो उसका खत्म हो गया, उसकी जो परेशानी थी वो खत्म हो गया। नहीं, अब परेशानी स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी से वो कर पा रहा था 5 तत्व वाले शरीर से, उसे करने के लिए वो तड़पेगा, वो नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसके पास 3 तत्व वाले
यहाँ पे लगभग 105 लोग हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। मैं बता दूं, कभी भी सुसाइड करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो और भी खतरनाक स्थिति है, और भी खतरनाक स्थिति है। आप सोच नहीं सकते कि आपके पास जब बॉडी रहते हुए जब आपको इतना तकलीफ है, दुख है, तो बॉडी नहीं रहेगा उस समय कितना दुख होगा, सोच के देखिए। राइट? तो यही होता है, जब तीन तत्व वाले शरीर खत्म हो जाते हैं, हमारे बॉडी में नहीं रहता, हमारा बॉडी नहीं रहता, तो ये तीन तत्व वाले शरीर से हम उन चीजों को नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। राइट? जो हम चाहते हैं। इसीलिए पांच तत्व, यदि हमारे शरीर में पांच तत्व जो ग्रॉथ एलिमेंट है, जो हमें दिखाई देता है, इनकी इनकी एनर्जीज में उतार चढ़ाव हुआ, मतलब इनका बैलेंस, इसका बैलेंस बिगड़ा, तो हमें दैहिक क्लेश होगा। अब इन्हीं पांच तत्वों के बैलेंस बनाने से हमारे बॉडी में बीमारियों का घर नहीं रहता, बीमारी हमारे शरीर से दूर भागते हैं। राइट? तो ये पांच तत्व ना केवल हमारे शरीर में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में आठ तत्व हैं और पांच तत्व हैं जो हमें दिखाई देते हैं। इन्हीं पांच तत्वों में से यदि सबसे ज्यादा कोई तत्व है, इन पांच तत्वों में से यदि इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कोई तत्व है, कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, कितने लोगों को पता है कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा है पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में, हमारे शरीर में? कौन सा एलिमेंट है जिसका मात्रा ज्यादा है? हाँ, वाटर एलिमेंट। आप देखेंगे आप देखेंगे कि पूरे ब्रह्मांड को तो हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग क्षुद्र जीव हैं, छोटे मोटे जीव हैं, हम लोग पूरे ब्रह्मांड नहीं जा सकते। बट पृथ्वी को तो जानते हैं, है ना? पृथ्वी को तो जानते हैं। पृथ्वी में देखेंगे तो दो तिहाई, 70% भाग जो है जल से भरा हुआ है, 30% भाग जो है वो क्या है, बाकी सारे एलिमेंट से है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में 70% जल की मात्रा रहती 70% जल की मात्रा रहती है, और 30% बाकी सभी एलिमेंट का मात्रा रहता है। और इसी जल तत्व को इसी जल तत्व को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे बॉडी में दो ड्राइवर दिए, दो ड्राइवर। राइट? मालूम है वो कौन है? दो ड्राइवर दिए उस जल तत्व को संभालने के लिए, 70% वर्कलोड को संभालने के लिए दो ड्राइवर दिए। राइट, बिल्कुल राइट। किडनी। प्रकृति ने हमारी बॉडी में किडनी को दो क्यों बनाया, एक क्यों नहीं? क्योंकि एक सिंपल उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, जो 24 आवर्स चलने वाली गाड़ियां होती है, ट्रेन होती है, या फिर रोड लाइन वाली बसें होती है, आप देखेंगे उसमें हमेशा दो ड्राइवर होते हैं। क्यों? उसका वजह है, एक थकेगा तो एक कार्य करेगा, क्योंकि 24 आवर उसको चलना होता है। उसी प्रकार हमारे भी बॉडी में जो जो ऑर्गन आपको दिखाई देगा कि इसका वर्क कभी खत्म नहीं होता, उस पर डबल पार्ट होते हैं, है ना? हार्ट को लीजिए डबल पार्ट, राइट? लंग्स को लीजिए डबल पार्ट, किडनी को लीजिए डबल पार्ट, दो दो है। किडनी तो दो है, बाकी लंग्स और हार्ट का दो पार्ट तो मिलेगा, बट किडनी दो है। क्योंकि किडनी के ऊपर हमारे बॉडी का 70% वर्कलोड है। क्यों? समझ में आया? इसलिए मैंने इतना घुमाया, क्योंकि जल तत्व की भागीदारी हमारे बॉडी में 70% है। जल तत्व को संभालने वाला यदि कोई ऑर्गन है तो वो किडनी है। तो इसीलिए किडनी हमारी बॉडी का 70% वर्कलोड को संभालता है। तो किडनी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में, ये सभी को समझ में आया होगा। आज मैं क्लास के अंत में किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, राइट, किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके बारे में बताने वाला हूँ क्लास के अंत में। कल भी मैंने बताया था कुछ, आज भी बताऊंगा, कल भी बताऊंगा। ठीक है? तो किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसको समझने के लिए आपको क्लास के अंत तक रहना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। राइट? तो किडनी की इंपॉर्टेंस हम लोगों ने समझ लिया। रीढ़ की हड्डी का भी कम महत्व नहीं है, उसका भी इंपॉर्टेंस है। कैसे? प्रकृति ने सबसे पहले, जिस प्रकार किसी भी व्हीकल को तैयार करने से पहले उसके चेचिस को बनाया जाता है, राइट, और चेचिस में सारे कल पुर्जे फिट किए जाते हैं, तब जाके व्हीकल तैयार होता है। एज इट इज, प्रकृति ने हमारे बॉडी को तैयार करने से पहले हमारे स्पाइन को तैयार किया था। क्या बनाया था? हमारे स्पाइन को तैयार किया था। उसी में हाथ लगाए, पैर लगाए, सर लगाया, किडनी लगाया, सब कुछ उसी में लगाया। राइट? तो इस प्रकार से
हमारे बॉडी का रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी का चेचिस है। आप देखेंगे रीढ़ की हड्डी में हमारा हाथ लगा हुआ है दोनों, हमारा सर फिट है, ब्रेन भी उसी में लगा है, सारे ऑर्गन रीढ़ की हड्डी में लटके हैं, पैर भी उसी में लगे हुए हैं, है ना। रीढ़ की हड्डी ना रहे तो हमारे सारे ऑर्गन बिखर जाएंगे, राइट, सारे ऑर्गन बिखर जाएंगे। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी का भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है। मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट कॉमन रहता है सभी बीमारियों में। हम किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट देंगे, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी में ही सारे ऑर्गन लगे हुए हैं, इसलिए रीढ़ का हड्डी का ट्रीटमेंट हर जगह पे कॉमन होता है, राइट। तो हमने रीढ़ की हड्डी और किडनी और ब्रेन का लोकेशन अभी देखना है। तो चलिए इन चीजों को एक एक करके देखते हैं, इन चीजों को एक एक करके देखते हैं, चीजों को समझते हैं कहाँ पर है, कैसे है, और उसको कैसे लोकेट करेंगे और कैसे उसके ऊपर कार्य करेंगे। अभी हम लोग उसके ऊपर ट्रीटमेंट करने के लिए भी देखेंगे कैसे हम जो कल की बची हुई चीजें हैं उसको देखने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस है। हमने प्रैक्टिकल के लिए कुछ सामान लाने के लिए सभी को कहा था, हमने सामान लाने के लिए कुछ कहा था, कुछ चीजें मैंने चेकलिस्ट भी डाल दिया था ग्रुप में, ठीक है, मैंने चेकलिस्ट भी डाल दिया था ग्रुप में। तो कितने लोग हैं जो मैंने जो बताया था लेके आए हैं? बहुत सारे लोग लेके आए हैं, चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके किडनी का रीढ़ का हड्डी का ब्रेन का लोकेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए, स्क्रीन दिखाई दिया? यदि दिखाई दिया हो तो चैट बॉक्स में लिख के बता देंगे। दिखाई दिया? दिखाई दिया? यदि दिखाई दिया हो तो यस लिख के बताएंगे मुझे। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो ये यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद का जो है पार्ट अभी हम लोग हाथों के पीछे देखेंगे। देखिए, हमने क्या कहा था कि अंगूठे का अग्रभाग जो है हमारा हेड है, तो हमने सामने से सारे ऑर्गन देखे थे, पीछे के जो ऑर्गन है मतलब ब्रेन, वो हमने नहीं देखा था। तो ब्रेन कहाँ पर आएगा? इस जगह पे आएगा। ये देखिए, यहाँ पे हाथों में आपको दिखाई देगा, इस जगह पे ब्रेन है। ये वाला जो पार्ट है ये ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन के लिए ये वाला लोकेशन है, ठीक है, नाखून के जस्ट नीचे ब्रेन का लोकेशन है। अभी इसके आगे हमें रीढ़ की हड्डी मिलेगी। ब्रेन और रीढ़ की हड्डी एक दूसरे से लगी हुई होती है, ब्रेन और रीढ़ की हड्डी एक दूसरे से लगी हुई है। ब्रेन रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही हमारा ब्रेन रहता है एक्चुअली में, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक, और आधा यहाँ आएगा, ठीक है, इस जगह आएगा। देखिए कैसे आता है, कैसे आता है, ये देखिए, ठीक है। ये जो है रीढ़ का हड्डी हमारा यहाँ पे टोटल आ गया, टोटल का टोटल आ गया। यहाँ पे ब्रेन है, ये हमारा सर्वाइकल का पार्ट है, और यहाँ थोराइसिस का इतना पार्ट और थोड़ा सा 2-3 वर्टिब्रा इसमें आता है। उसके बाद लंबर का एरिया आता है, और फिर सेक्रल और कॉक्सिक्स का एरिया आता है। तो रीढ़ की हड्डी हमारा कहाँ है? तो हाथों के इस भाग में, हाथों के इस भाग में रीढ़ का हड्डी आधा यहाँ और यहाँ, राइट, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये हमने रीढ़ का हड्डी का लोकेशन देख लिया। अभी रीढ़ का हड्डी का लोकेशन जो हम लोगों ने देखा है उसी जगह पर जहां पे थोराइसिस और सर्वाइकल स्पाइन, थोराइसिस और लंबर स्पाइन जहां पे मिलता है, उसी जगह पर रीढ़ का हड्डी का लोकेशन होता है। ये देखिए, यहाँ से नीचे से लंबर स्पाइन मिल गया, और यहाँ के ऊपर से थोराइसिस स्पाइन, इसी के दोनों बगल में किडनी होता है हमारा, इसी के दोनों बगल में किडनी होता है हमारा। किडनी का लोकेशन क्या होगा, आप इसको अच्छे से देखेंगे। किडनी का लोकेशन क्या होगा, उंगली जब यहाँ पे हमने रखा, देखिए हमने उंगली यहाँ पे रखा है, इसको नीचे की ओर सरकाना है। नीचे की ओर जब सरकाएंगे तो एक जगह पे आके उंगली ड्रॉप हो जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। जहां पे ड्रॉप होता है ना, वो स्थान हमारा किडनी का है, ठीक है। जहां पे ड्रॉप होता है वही स्थान हमारा किडनी का है। इधर से जहां पे ड्रॉप होता है वही स्थान हमारा किडनी का। आप देखें, इसको करके देखें, यहाँ से नीचे उंगली नहीं जाएगा, फिर इधर से लाएंगे, यहाँ से नीचे उंगली नहीं जाएगा। ये दोनों स्थान जो हो गया ये किडनी का हो गया, यहाँ पे और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों स्थान क्या हो गया? किडनी का, ठीक है। रीढ़ का हड्डी यहाँ है, यहाँ है, और किडनी यहाँ है, और ब्रेन यहाँ है। पीछे के तीनों ऑर्गन को हम लोगों ने एक एक करके देख लिया। क्या थ्योरी सभी को समझ में आ गया? जो मैंने कल बताया है
जो हमने आज बताया है, क्या थ्योरी सभी को समझ में आ गया? यदि समझ में आया हो, चैट बॉक्स में वाई लिख के रिप्लाई देंगे ताकि मुझे समझ में आवे कितने लोगों को समझ में आया। चैट बॉक्स में वाई लिख के, जस्ट वाई। बहुत अच्छा, तो सभी को समझ में आ गया। यदि किसी को समझ में नहीं आया हो, ठीक है, वीडियो की रिकॉर्डिंग ग्रुप में चली जाती है, वहां से आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखेंगे और चीजों को और अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि सारी चीजों को आप अच्छे से समझ सकें। और नोटबुक अवश्य बनाना है, नोटबुक अवश्य बनाना है। अच्छा, कितने लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया? एप्लीकेशन का लिंक दे दिया था कहाँ से डाउनलोड करना है, मैंने ये भी वीडियो दे दिया था। कितने लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया? जरा 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 बताइए मुझे चैट बॉक्स में, जिसने डाउनलोड किया यस लिखिए, वाई यस यस, यस लिख के बताइए कितने लोगों ने डाउनलोड किया, कितने लोगों ने डाउनलोड किया। बाकी सारे लोगों ने पीडीएफ पीडीएफ नहीं हो रहा है, हो रहा है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन का लिंक मैंने दे दिया है ग्रुप में, एप्लीकेशन का लिंक मैंने ग्रुप में दे दिया है, मैं दोबारा दे दूंगा। एप्लीकेशन दे दिया है, कैसे डाउनलोड होगा ये बता दिया है, छोटी सी एक वीडियो दे दिया है मैंने, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया, जिनने डाउनलोड नहीं किया है वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ कि सर्टिफिकेट भी आप लोग का वहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट भी आप लोग का एप्लीकेशन में ही मिलेगा, तो उसे अवश्य डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं दोबारा से लिंक दे दूंगा, एंड्रॉइड के लिए अलग लिंक है, प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड करेंगे। और जो iOS यूजर हैं, जिनके पास एप्पल वाली फोन है, तो उनके लिए अलग लिंक है। दोनों लिंक मैं दोबारा से ग्रुप में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग थ्योरी के अनुसार प्रैक्टिकल करके देखते हैं, चीजों को कैसे अप्लाई करके कैसे ठीक करें चीजों को, वो अभी हम लोग करके देखते हैं। तो कुछ चीजें जो है मैंने लाने के लिए कहा था, क्या सभी लोग लेके आए हैं? देखिए कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास है। क्या ये, क्या है ये, क्या है? लॉन्ग। कितने लोगों के पास है? कैमरे में दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने लेके आए। देखिए सुभा जायसवाल जी ने लाया है, प्रतीक जी ने लाया है, और विद्युत प्रया जी ने लाया है, और सत्यपाल सिंह जी ने लाया है। मुकेश जी तो पूरा दोनों ही खोल रहे हो। कितने किसने? शोभा जैन जी ने लाया है, डीके श्रीवास्तव जी ने लाया है, और किसी ने लाया है दिखाइए कैमरे में। रश्मि महाजन जी ने लाया है, सुरुचि शर्मा जी ने लाया है, और रेणु जी ने लाया है, राजेश सौरी जी ने लाया है। चलिए दूसरे स्क्रीन में थोड़ा देखूं मैं, कल्पना जी ने लाया है, और सुरेंद्र कौर जी ने लाया है, देवप्रिया जी ने लाया है, पुष्पलता जी ने लाया है, और राम कुमार कौशिक, और सोनिया सिंगल, और बी आर देवांगन सर भी आए हैं। बहुत अच्छा, आपने तो रिपीट कर लिया सर, थोड़ा अनम्यूट करिए अपने आप को। अनम्यूट करिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। बहुत पुराने स्टूडेंट हैं हमारे, लगभग लगभग तीसरे या चौथे बैच के स्टूडेंट हैं ये, छत्तीसगढ़ में। कहाँ से हैं सर? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं सर? सर मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से हूँ। दुर्ग से। जी और जी वहाँ जी। पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रैक्टिस करते हैं, और इन्होंने जो एडवांस एक्यूप्रेशर का क्लास किया है। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए लोगों को, कि आपने जी एडवांस। सर, मैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन सर एक्यूप्रेशर आपसे सीखने के बाद चालू किया हूँ मैं। और रिस्पांस भी मिल रहा है सर, और मेरे इससे रिजल्ट भी आ रहा है पेशेंट में। आय का स्रोत तो मिल ही रहा है, लेकिन रिजल्ट भी मिल रहा है सर इससे। बहुत अच्छा। और तो आपसे बहुत, और आपसे और कुछ अपेक्षा है, रखा हुआ हूँ सर, आपको पता है। ठीक है, ठीक है, मिलेगा मिलेगा। जी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने एडवांस वाली क्लास करके प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, और चीज़ों को कुछ लोगों ने अपने लिए किया, कुछ लोगों ने अपने घर परिवार के लिए किया, कुछ लोगों ने इसको एज ए करियर लिया। कुछ लोग जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं उन्होंने अपने प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए लिया, कि उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो, उनके कस्टमर, उनका जो पेशेंट है उसको सेटिस्फैक्शन मिले, इसलिए किया। इस तरह से करके बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया, और इसको सीखा, समझा, और बहुत सारी बीमारियों का प्रोटोकॉल बना के हमने इसमें जो है शामिल भी किया है, और प्रोटोकॉल कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमने बताया है, ठीक है। इसको भी आप लोग सीखेंगे। तो जो लोग कल इनरोलमेंट कर लिए थे, बहुत अच्छा। जो लोग बाकी हैं वो आज कंप्लीट कर लेंगे, आज इनरोलमेंट कंप्लीट कर लेंगे। मैंने कहा था क्लास के दौरान जो लोग करेंगे उनको एक एक्यूप्रेशर किट में दूंगा,
केवल इस बैच के लिए, पिछले बैच में दिया था और केवल इस बैच के लिए, आगे की बैच में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज भर के लिए वो मौका आपके पास है, 300-350 लगभग उसमें बचेंगे आपके। ठीक है, क्योंकि किट तो लेनी है, जिनके पास है दोबारा ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो सारी चीजों को लेकर आया है उससे एक एक करके हमें ट्रीटमेंट करके देखना है। तो काली, हमने लौंग को देख लिया, काली मिर्च ले लिया, ठीक है, सभी के पास होगा काली मिर्च। इसके बाद मेथी के दाने बोले थे हमने, है ना, मेथी के दाने बोले थे 25 ग्राम, 12-15 मटर के दाने बोले थे, 2 पीस राजमा बोला है ना, 2 पीस राजमा बोला है। कुछ चीजें इसके अलावा और होता है, जैसे 1.5 इंच का पेपर टेप है, 1 इंच का पेपर टेप है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 इक्विपमेंट और होते हैं छोटे छोटे, देखिए इसको बोलते हैं करेला जिम्मी। बहुत सारे लोगों के पास होगा, कुछ लोगों के पास नहीं होगा। बाजार में 30-40 रुपए में अवेलेबल है, मिल जाता है। ये नॉर्मल वुडन जिम्मी है, इसको आर्य जिम्मी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक ये है और एक कॉपर वाली जिम्मी है। बस इन्हीं चीजों के माध्यम से हम आज जो हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया है उसके आधार पर ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। राइट, तो चलिए एक एक करके हम लोग ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने कल लोकेट किया था, जैसे मैंने कल लोकेट किया था कि 4 उंगलियां, ये क्या है, हमारे हाथ और पैर हैं। इसमें से 2 ये पैर हैं और 2 ये हाथ हैं। अब इसमें से जैसे मैंने घुटना से स्टार्ट किया था, तो ये बीच वाला जो ज्वाइंट है ये घुटना है, ये एंकल है और ये हिप है, ये हम लोगों ने जान लिया था। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ, ठीक है, यहाँ ये हमारा कोहनी है, एल्बो, और ये हमारा कलाई है, रिस्ट है, और ये सोल्जर है। ठीक है, ये सोल्जर है। तो अभी इसी का ट्रीटमेंट करके हमें देखना है। अभी किसी को नी पेन है, ठीक है, किसी को नी पेन है तो उसके लिए ट्रीटमेंट देनी है, नी पेन को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देनी है। तो क्या करेंगे हम लोग नी पेन को ठीक करने के लिए, देखिए मेथी दाना लेंगे, मेथी दाना लेंगे, और मेथी दाना का पट्टी बनाना है। मेथी दाना का पट्टी कैसे बनाना है, इसके लिए हमने ऑलरेडी यूट्यूब में एक अलग से वीडियो बना के रखा है, वहां पे जाके आप लोग उसको देख लेंगे। जितने लोगों ने कल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया बहुत अच्छा, जिन जिन लोगों ने नहीं किया है आज कर लेंगे। और वहां पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जितने सारे ट्रेनिंग हुए पहले, वो सारे वीडियो, और जो इसके अलावा कुछ कुछ पॉइंट के, कुछ कुछ टूल्स इक्विपमेंट के वीडियोज जो हैं, कुछ कुछ डिजीज वाइज वीडियो हैं, ये सारे देख के अपने नॉलेज को आप लोग बढ़ा सकते हैं। चैनल का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, कल मैंने ग्रुप में भी दिया था, कल मैंने ग्रुप में भी दिया था। ठीक है, तो वहां से जाके आप लोग मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं ये देखना है। तो चलिए, अभी नी पेन है, घुटने में दर्द है, उसके लिए ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो कहाँ देना है, अभी हमारे बाएं पैर के घुटने में दर्द है, हमने बाएं हाथ में ट्रीटमेंट देनी है, तो कहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे, दिखाइए मुझे, हाथों में दिखाइए कहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। जी सुमन अग्रवाल जी, बहुत अच्छा। और कोई बताइए, देखिए दिया देवांगन सर दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, और हाँ बहुत अच्छा, सत्यपाल सिंह जी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। और बताइए, किसको पता है, हाँ ठीक है, योगेश, योगेश मेवारा जी, सुरजीत शर्मा जी दिखा रही है, बहुत अच्छा। और सुरेंद्र कौर जी दिखा रहे हैं, मुकेश जी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। रेणु जी ने दिखाया, बहुत अच्छा। सुभा जायसवाल जी ने दिखाया, बहुत अच्छा। कल्पना जी आपने उल्टे उंगली को पकड़ लिया, उल्टे पैर के लिए उंगली को पकड़ लिया। सीधा का हमेशा बड़ी वाली होती है ना, सीधा जो है हमारा बड़ी वाली होगी, मिडिल फिंगर, सीधे हाथ में सीधे साइड के लिए बड़ी बड़ी उंगलियों को लेंगे हमेशा। तो ये मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट होगा। ठीक है, मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट जो है हमारा लोकेशन होगा, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। देखिए इसके ऊपर हम बहुत सारे तरीकों से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके ऊपर हम दबाव देके भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दबाव देके भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा होता है कि मेथी की पट्टी का प्रयोग कर लेना, वो 24 आवर हमारे उस लोकेशन को हील करता रहेगा। इसका कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से मेथी पट्टी बनाना है और लोकेशन के ऊपर यहाँ पे लगा देना है, ऐसे करके लगा देना है। ठीक है, ये लगा दिया हमने। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, 24 घंटे तक इसको यहाँ पे लगा के छोड़ देंगे। जो भी काम हमें करना है हम कर सकते हैं, पानी से भीग गया इसको सूती कपड़े से निचोड़ देना है। ठीक है, अभी इसको करेंगे क्या, लगा के इसको लगा दिया, दिन भर में 3 से 4 बार ये क्रिया करनी है, जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, यदि नी पेन है इसको पकड़ेंगे, और 15 से 18 बार प्रेशर देंगे। कैसे, दबाना है इसको, जस्ट दबाना है। ठीक है, दबाना है, 15 से 18 बार इसको दबाना है। ठीक है, 15 से 18 बार इसको दबाना है। और जिससे कोई पेन नहीं है,
अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, घुटनों को हील करने के लिए यूं ही करना चाहते हैं, 7 से 8 बार ही करना है, 15 से 18 बार करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से यदि घुटने में प्रॉब्लम है तो यहाँ, एंकल में प्रॉब्लम है तो यहाँ, और यदि दूसरे साइड में देना है तो इसमें, ठीक है। हाथों में प्रॉब्लम है, जैसे हाथों में कोहनी में प्रॉब्लम है, टेन एल्बो में प्रॉब्लम है, टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें देंगे, रिस्ट में इसमें देंगे, और कलाई में इसमें देंगे, ठीक है। और पाँव में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देंगे, जंघे में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसी तरह से करके हाथों और पैरों के सारे पॉइंट के ऊपर हम मेथी पट्टी और जिन्नी से दबाव देकर दोनों प्रक्रिया के माध्यम से हम ट्रीटमेंट दे देंगे, ठीक है। क्या मैंने हाथ और पैर का जो ट्रीटमेंट बताया सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आ गया हो, चैट बॉक्स में वाई लिख के बताएंगे। सभी को समझ में आ गया हो, चैट बॉक्स में वाई लिख के बताएंगे। बहुत अच्छा। तो हमने हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट करना सीख लिया। अभी हाथ और पैरों से संबंधित समस्याएं आएगी तो हम लोग उसको वहीं पे रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, राइट। उसको वहीं पे रोक देंगे, हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अभी हम लोग हाथों, अपने माथे के जो सारे पॉइंट हैं जो हम लोगों ने लोकेट किया था, कहां पर? अंगूठे के अग्रभाग में, उसे देखना है। अंगूठे के अग्रभाग में उसे देखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, अंगूठे के अग्रभाग में जो सबसे उभरा हुआ भाग है उसको क्या बनाया? नाक, ठीक है। चलिए सभी लोग मार्क करिए उसको दोबारा से, जो अंगूठे का अग्रभाग है उसको मार्क करिए और अपना नाक बनाइए, ठीक है। ऐसे करके नाक बनाइए, सभी लोग बनाइए। अभी क्या करेंगे, उसके ऊपर ट्रीटमेंट देके देखेंगे, उसके ऊपर ट्रीटमेंट देके देखेंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, हमने उसको नाक बना दिया। देखिए नाक हमारा कैसा है, प्रकृति ने नाक हमारा कैसा बनाया, ऊपर पतला है नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतला है नीचे फैला हुआ है ना। आप ग्लोब्स को देखिए, लौंग को देखिए, तो ये भी उसी तरह से दिखेगा, ऊपर पतला है और नीचे फैला हुआ है, राइट। ऊपर पतला है और नीचे फैला हुआ है, ठीक है। मतलब नाक के इक्वल एक सीड को हमने लिया, ठीक है। नाक जैसा दिखाई देता है उसी तरह से ये भी दिखाई देता है, दूर से देखेंगे तो उसी तरह से लगेगा। अभी क्या करेंगे, इसका जो उभरा हुआ भाग है, हमारे उभरे हुए भाग के ऊपर इसको रखना है और इसके ऊपर टिप लगाना है। कौन सा? 1/2 इंच वाला टिप, ठीक है। कैसे लगाना है, इसको देखिए, टिप में जो है यूं करके चिपका देंगे, ऐसे करके चिपका देंगे, ठीक है। इसका उभरा हुआ भाग नाक के ऊपर जो है, उभरे हुए भाग के ऊपर रख देना है और टिप लगा देना है। ये देखिए टिप लगा दिया, ठीक है। ऐसे करके टिप लगा दिया। चलिए लगाइए, मैं देखूं कितने लोगों ने लगाया। लगाइए सभी लोग, लगा के दिखाइए मुझे कैमरे में, लगा के दिखाइए कैमरे में कितने लोगों ने लगाया। जिसका हो गया होगा कैमरे में दिखा सकते हैं। किसी ने लगाया? सोनिया सिंगल जी का लग गया, बहुत अच्छा। और किसी ने लगाया? सत्यपाल सिंह जी का लग गया, बहुत अच्छा। प्रतीक जी का लग गया। और किसी ने लगाया? सुरुचि जी, आपका लग गया? हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। और किसी का लगा? शोभा जायसवाल लग गया, कल्पना जी का लग गया। और किसी ने लगाया? देवांगन सर का लग गया। और किसी ने लगाया? प्रकाश जी का लग गया। चलिए बहुत अच्छा। रश्मि महाजन जी का लग गया। और जिसका नाम मैंने नहीं लिया सभी ने लगा लिया, चलिए ठीक है। तो अभी क्या किया, हमने लगा लिया। अभी देखिए नाक के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने समझ लिया, सीख लिया। इसके ऊपर यूं लगा के इसके ऊपर प्रेशर देने का जो काउंट रहेगा वही रहेगा। बीमार व्यक्ति के लिए 15 से 18 बार मीडियम प्रेशर देना है। इसमें इसमें मीडियम प्रेशर देना है, बहुत तेज प्रेशर नहीं देना है। 15 से 18 बार प्रेशर देंगे। नाक से संबंधित समस्या का निदान यहाँ से मिलेगा। क्या क्या? यदि नोज ब्लीडिंग होती हो, नोज ब्लीडिंग होती हो तो उसके लिए हम इस बिंदु का प्रयोग करेंगे, ये ट्रीटमेंट का प्रयोग करेंगे। यदि नोज ब्लॉकेज का समस्या हो, नाक जाम होना, नोज ब्लॉकेज की समस्या हो, उसके लिए हम इस ट्रीटमेंट का प्रयोग करेंगे। नाक की हड्डी बढ़ती है, नाक की हड्डी बढ़ती है, तो उसके लिए भी इसका यदि हमने प्रयोग किया तो आप देखेंगे बहुत ही मिरेकल रिजल्ट है। नाक की हड्डी बढ़ाना बंद हो जाएगा, यदि बढ़ा हुआ धीरे धीरे के नॉर्मल होने लगेगा, ठीक है। इसके साथ ही
नाक से संबंधित और किसी प्रकार की समस्या, जैसे सूंघने की पावर कम होना, स्मेल नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी इस बिंदु का हम प्रयोग कर सकते हैं, इस ट्रीटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। नाक के ऊपर आप देखेंगे जब कोई कोई सो के उठता है ना, तो नाक के ऊपर चिकने पदार्थ निकलते हैं। नाक जो है, नाक के ऊपर लगेगा कुछ तेल लगाया हुआ है ऐसा। यदि हमने रेगुलर इसका प्रयोग किया तो ये समस्या भी चली जाएगी, ये समस्या भी चली जाएगी। स्नोरिंग के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। स्नोरिंग की जो खर्राटा मारता है ना, उसके लिए इसका इसका और मेथी पट्टी दोनों चीजों का करना पड़ता है साथ में, ध्यान रखिएगा। ये नाक का पॉइंट और सर्वाइकल वाले जो मेथी पट्टी भी लगाने में हम लोग सीखेंगे उन चीजों का। तो इस तरह से करके स्नोरिंग का भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। कफ कोल्ड फीवर में वो अलग है, वो बताऊंगा मैं भी। साइनस का समस्या, साइनस का समस्या है तो उसके लिए इस बिंदु का प्रयोग हम लोग करेंगे। साइनस का समस्या है उसके लिए इस बिंदु का प्रयोग करेंगे। राइनाइटिस है तो उसके लिए इस बिंदु का प्रयोग करेंगे। ठीक है। राइनाइटिस है तो उसके लिए इस बिंदु का प्रयोग करेंगे। इतने सारे समस्याओं में हम केवल एक नाक के पॉइंट के ऊपर लौंग को लगा के टिप लगा देंगे, इन सारी समस्याओं का निदान हम यहां से पाएंगे। ठीक है। अभी चलिए इसके आगे, हमारी आंखों का ट्रीटमेंट करने के लिए, हमारी आंखों का ट्रीटमेंट करने के लिए प्रकृति ने हमें क्या दिया? हमारी आंखें गोल गोल काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने क्या दिया है उसके लिए हमें? गोल गोल और काली काली, क्या है? काली मिर्च। राइट। काली मिर्च, गोल गोल और काली काली। क्या करना है? जो आंखों का पॉइंट हमने बनाया है उसके ऊपर रख के टिप लगाना है। राइट। उसके ऊपर रख के टिप लगाना है। देखिए इसको इसको लगाने का सबसे सिंपल तरीका है, टेप के ऊपर इसको ऐसे करके चिपका दें। ये देखिए, ऐसे करके चिपका दें। ठीक है। बराबर दूरी के ऊपर चिपका देना है, और इसको यूं रख के, जो पॉइंट है उसके ऊपर रख के सीधा टेप को लगा देना है, ऐसे करके लगा देना है। ये हमारा पॉइंट के ऊपर लग गया, और इसका ट्रीटमेंट हम यहाँ से शुरुआत। ठीक है। यहाँ से ट्रीटमेंट हम देते रहेंगे। इसको दबा के जो प्रेशर देने का संख्या मैंने बताया है, 15 से 18 बार, दिन भर में 3 से 4 बार ये क्रिया हम कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या है, आंखों से संबंधित समस्या यहां से दूर होगी। मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद, याद रखिए मोतियाबिंद हो गया तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, इससे ठीक नहीं होगा। राइट। लेकिन मोतियाबिंद भी एक्यूप्रेशर से ठीक होता है, मैंने देखा है। एक्यूप्रेशर से मोतियाबिंद भी ठीक होता है विदाउट एनी ऑपरेशन, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो मोतियाबिंद यदि हो गई तो हम इससे ट्रीटमेंट नहीं देंगे, लेकिन मोतियाबिंद के पहले, मोतियाबिंद के बाद हम इस केवल काली मिर्च को लगा के कोई भी बीमारी हो आंखों से संबंधित उसको हम दूर कर सकते हैं। जैसे आंखों में छाले पड़ना, आंखों में दर्द होना, आंखों से पानी आना, और हमें धुंधला दिखाई देना, आंख आना, इन सारी समस्याओं का निदान हम केवल इस एक ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। जिसके जिसको आप देखिए, इसका यदि रेगुलर हमने यूज किया, जिसको भी पावर लगा है अभी अभी, जिसको भी अभी भी पावर लगा है, ये पावर को घटा देगा, चश्मा उतरवा देगा। ये भी लेकिन हुआ हो नहीं, क्रॉनिक नहीं। यदि क्रॉनिक हो गया तो उसको ठीक करने के लिए अलग ट्रीटमेंट है, और शायद वो ठीक हो शायद ना भी ठीक हो, लेकिन अभी भी पावर लगा है तो उसको घटा देगा, हटा देगा। ठीक है। तो इतनी सारी समस्याओं के लिए काली मिर्च का प्रयोग करके हम उन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो हमने नाक, आंख को देख लिया। अभी मुंह और कान के लिए क्या ट्रीटमेंट है? मुंह और कान के लिए क्या ट्रीटमेंट, देखिए ये वाली जो जिन्नी है इसका प्रयोग करते हैं मुंह के लिए। जो मुंह जहां हमारा बनेगा नाक के नीचे, उस जगह पर इससे हम प्रेशर दे सकते हैं। मुंह से संबंधित समस्याओं के लिए इससे हम प्रेशर दे सकते हैं। इसमें क्या करना है, रखना है प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, बस इतना ही करना है 15 से 18 बार। ठीक है। 15 से 18 बार। तो मुंह से संबंधित समस्या क्या क्या, आप देखेंगे बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं, गुटखा खा खा के उसका जो है ना ओठ खुलता नहीं, मुंह जो ज्यादा खुलेगा नहीं, सिकुड़ जाएगा। तो उस केस में इस वाला, ये वाला जो ट्रीटमेंट है बहुत ही अच्छा कार्य करता है। मुंह में और किसी प्रकार की समस्या, माउथ अल्सर हो गया, मुंह में फोड़ा हो गया, इसके लिए इस बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। मुंह में और किसी प्रकार की समस्या, जैसे जीभ में समस्या हो गई, टंग में समस्या हो गई, दांतों में समस्या हो गई, तो इसके लिए भी हम इस बिंदु का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कानों का ट्रीटमेंट देने के लिए, कानों का ट्रीटमेंट देने के लिए कान वाले जो पॉइंट होंगे उसके ऊपर जिमी को रख के सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। यही प्रोसेस हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। ठीक है।
इसमें भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे कानों से संबंधित समस्या जाएगी। क्या क्या? टिनाइटिस, कानों में घंटी बजना, कानों में टन 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 घंटी बजना, उसको दूर करेगा। इसके अलावा कानों में सनसनाहट होना, अभी अभी हुआ बहरेपन की समस्या, कानों से पस चलना, कानों से पस चलना, और और कोई भी शब्द साफ नहीं सुनाई देना, कोई बोल रहा है लेकिन साफ नहीं सुनाई दे रहा है। तो इतने सारे केसेज में कानों से संबंधित समस्याओं के लिए केवल इस एक पॉइंट से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दोनों बिंदुओं से, दोनों बिंदुओं से। ठीक है, तो इस तरह से करके नाक, आंख, कान, मुंह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी ललाट, फोरहेड, फोरहेड को ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है? जो फोरहेड वाला एरिया है ना, तो जिम्मी का ये वाला पार्ट जो है उसके ऊपर रखेंगे और इससे स्टिमुलेट करेंगे, इससे स्टिमुलेट करेंगे। इससे हमारा फोरहेड पे समस्या रहेगी, मतलब माथे में दर्द है, स्टिफनेस है, जकड़न है, थोड़ा सा थकावट लग रहा है, तो उसके लिए इस बिंदु का प्रयोग करके हमें यहाँ से संबंधित समस्या दूर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से संबंधित समस्या दूर कर लेंगे। टॉप ऑफ हेड में कोई प्रॉब्लम है, टॉप ऑफ हेड में कोई प्रॉब्लम है, इधर दर्द है या कुछ और है, तो उसके लिए अंगूठे के टिप के ऊपर स्टिमुलेट करना है, अंगूठे के टिप के ऊपर स्टिमुलेट करना है। इससे कितना देर करना है? अभी तो मैंने बताया 15 से 18 बार प्रेशर देना है, कितना देर करना है क्या? और एक बार कितना स्टिमुलेट करना है? अभी 2 बार किया, हो गया एक बार, है ना? 1 सेकंड के लिए, हार्डली हार्डली 1 सेकंड के लिए हम स्टिमुलेट करेंगे, छोड़ देंगे, 1 सेकंड के लिए स्टिमुलेट करेंगे, छोड़ देंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही करना, यूं नहीं लेना है और दबाने लगना है पूरा, अब अंगूठे में स्वेलिंग आ जाएगी। फिर दूसरे दिन कंप्लेन आएगा, सर आपने कौन सी ट्रीटमेंट बताया, मेरा अंगुली फूल गया। आया है मेरे पास ऐसा कंप्लेन, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, है ना? दूसरे दिन की क्लास में मैंने आज, जैसे आज तीसरे दिन की क्लास में आया, सर आपने ये जो ट्रीटमेंट बताया था मैंने ये किया, मेरे मेरे उंगली में स्वेलिंग आ गई। बोला कैसे? बोला वो मेथी की पट्टी जो बोला आपने बोला था ना वो लगाया था। बोले ठीक है, बहुत अच्छा, तो उसमें तो स्वेलिंग नहीं आना चाहिए, क्या किया था आपने? उसको 2 घंटे तक दबाया था। बोले बहुत अच्छा, तब आप 2 घंटे तक आपने दबाया है, जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यहाँ पूरी जिंदगी की बीमारी 2 घंटे में खत्म कर लेना है? नहीं, जो मैंने बताया उसके ऊपर ध्यान देना है, जैसे मैंने बताया है प्रेशर देने के लिए उतना ही देना है, ये नहीं कि ठीक कर ले। एक घटना ऐसी घटी थी, हमने ब्रोंकाइटिस हुआ था किसी को, ठीक है, तो उसको तुलसी का ड्रॉप आता है ना, तुलसी अर्क दिया था मैंने, ऑयल वाला। अब उसको बोला था कि 2 बूंद सुबह में पीना, ठीक है, 2 बूंद सुबह में पीना खाली पेट। मालूम है उसने क्या किया? 65 ईयर ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज पेशेंट था, बुढ़ा था। उसने क्या किया? हमें तब पता चला जब उसके यहाँ घर से कंप्लेन आया कि सर इसकी ब्लड वॉमिटिंग हो रही है। मैंने बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया, चाहे ऐसा कुछ उसका सिम्टम्स भी नहीं कि ब्लड वॉमिटिंग करे। तो जो है जब कंप्लेन दिया तो मैं उधर जा रहा था, उसके घर से गुजर रहा था, मैंने मैंने सोचा थोड़ा देख लूं क्या समस्या है। उसका घर में घुस गया अचानक से, किसी को कुछ पता नहीं था कि मैं आने वाला हूँ। मैं गया, और घर की जो महिलाएं थी उन्होंने चेयर वगैरह निकाला, मैं बैठा, मैंने उसको बुलाया, बोले इधर आओ दवाई निकालो सर। उससे निकल आया। अब पूछा कि बताओ कैसे कैसे खा रहे हो? सारा दवा का जो जैसे मैंने बताया था उसी तरह से खाया था। जब तुलसी की बारी आई, मैंने पूछा इसको कितना पी रहे हो, तो क्या बोला? 20 बूंद बोला 20 ड्रॉप में ले रहा हूँ। मैंने 10 टाइम्स ज्यादा, 10 गुना ज्यादा। मैंने कहा कि 20 बूंद आपको किसने पीने बोला था? उसने क्या बोला मालूम है? कि परेशानी थोड़ा ज्यादा थी ना, इसलिए मैंने इसको बढ़ा दिया मैंने कहा बहुत अच्छा, अब परेशानी आपकी घट गई या बढ़ गई? बोला नहीं अब तो बढ़ गई। तो मैंने ये तो नहीं कहा था करने के लिए। तो घर वालों को भी ये नहीं पता था कि ये 20 बूंद पी रहा है, घर वालों को भी नहीं पता था कि ये 20 बूंद पी रहा है, तो घर वाले भी भौचक्का रह गए कि ये 20 बूंद क्यों ले लिया, है ना? तो इस तरह से भी होता है। तो कभी भी एक्सेस नहीं करना, जो चीजें बताई जाती है प्रोटोकॉल में उतना ही फॉलो करना है, उससे अधिक अधिक हम करेंगे तो बीमारी ठीक होने के बजाय और बिगड़ जाएगा। राइट, तो इस तरह से करके हमने माथे के सारे ऑर्गन का ट्रीटमेंट देख लिया। ठीक है, माथे के सारे ऑर्गन का ट्रीटमेंट देख लिया। माथे के नीचे क्या आएगा? माथे के नीचे क्या आएगा? गला, नेक। ठीक है, तो गले के ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है? गले के ट्रीटमेंट के लिए हम फिर से मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। और ये ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे गले पे मेथी पट्टी लगाना, बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट यहाँ से होता है। अंगूठे में यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना, ये देखिए, ये हमारे गले से संबंधित समस्याओं का
और सर्वाइकल से संबंधित समस्याओं का निदान यहाँ से देगा। हमने मेथी पट्टी चारों बगल से लगाया है, ना कि केवल सामने से, ठीक है, चारों बगल से लगाया है। अभी सेम प्रोसेस इसके ऊपर भी ट्रीटमेंट देने का रहेगा, ट्रीटमेंट देने का सेम प्रोसेस इसके ऊपर भी रहेगा। अभी यहाँ से क्या क्या समस्याएं ठीक होगा, सभी लोग लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए यहाँ से क्या क्या समस्याएं ठीक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, क्योंकि इस जगह से बहुत सारे ऑर्गन कनेक्टेड है। क्या क्या? सर्वाइकल के ऊपर ही हमारा हेड का सारा ऑर्गन फिट है, सर्वाइकल के ऊपर ही हमारा हेड का सारा ऑर्गन फिट है, ठीक है। तो यहाँ से लेके ऊपर के जितने सारे ऑर्गन हैं उसमें कोई समस्या रहेगी, मेथी पट्टी अवश्य लगाएंगे, अंगूठे में मेथी पट्टी सर्वाइकल वाले एरिया पे अवश्य लगाएंगे, ठीक है। मतलब नाक से संबंधित समस्या हो, आंख से संबंधित समस्या हो, मुंह से संबंधित समस्या हो, कान से संबंधित समस्या हो, सर के ऊपरी भाग में दर्द हो, अर्धकपारी हो, सामने से दर्द हो, पीछे से दर्द हो, कुछ भी हो, उसके इसका प्रयोग अवश्य करना है, ठीक है। अभी हाथों में किसी प्रकार की समस्या हो, उंगलियों में स्टिफनेस हो, उंगलियों के नसों में खिंचाव हो, कलाई में दर्द हो, कोहनी में दर्द हो, आर्म पेन हो, शोल्डर पेन हो, ठीक है, आर्म पेन हो, शोल्डर पेन हो, किसी प्रकार का हाथों में कोई समस्या रहे, ये मेथी पट्टी अवश्य लगाना है, ठीक है, ये मेथी पट्टी अवश्य लगाना है। इसके साथ में गले से संबंधित समस्या, गले से संबंधित समस्या मतलब कि थायराइड हो, घेंगा हो, टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो, ठीक है, थायराइड हो, घेंगा हो, टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो, इसके लिए मेथी पट्टी अवश्य लगाना है, ठीक है, मेथी पट्टी अवश्य लगाना है। इसके साथ साथ गर्दन में जकड़न हो, नेक स्टिफनेस, गर्दन नहीं घूमता है, जाम हो गया या गर्दन में दर्द हो रहा हो, तो उसके लिए मेथी पट्टी अवश्य लगाना है। गर्दन से या गले से संबंधित समस्याओं के लिए मेथी पट्टी लगाना है, ठीक है। इसके साथ साथ कफ कोल्ड फीवर, सर्दी खांसी बुखार, इन तीनों के केस में इस मेथी पट्टी का प्रयोग करना है। कहाँ पे? यहाँ पे, अंगूठे पे, ठीक है, अंगूठे पे सर्दी खांसी बुखार के लिए मेथी पट्टी का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ थायराइड की समस्या हो, थायराइड की समस्या हो तो हम मेथी पट्टी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, थायराइड की समस्या हो हम मेथी पट्टी का प्रयोग करेंगे। और हमारे बॉडी में नेचुरली इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, हमारी जीवनी शक्ति का विकास करने के लिए इस मेथी पट्टी का प्रयोग करना है, ठीक है, नेचुरली इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इस मेथी पट्टी का प्रयोग करना है। सारिका जैन जी लेफ्ट हैंड में करें, राइट हैंड में करें, डजेंट मैटर, हम किसी भी उंगली में कर सकते हैं, पैरों की उंगली, अंगूठे के जो सेकंड पार्ट है उसमें भी लगा सकते हैं, वहां से भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। कितने दिन करना है और कब कब करना है वो तो मैंने भी बताया, कब कब करना है। इसको लगाना है 24 आवर तक लगे छोड़ देना है, और प्रेशर देने की संख्या दिन भर में 3 से 4 बार करेंगे, प्रेशर देने की संख्या मैंने बता रखा है 15 से 18 बार देंगे, ठीक है। और जब तक बीमारी ठीक ना हो तब तक करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो मेथी, केवल एक अंगूठे की मेथी पट्टी से इतने सारे बीमारियों का निदान हम लेंगे, ठीक है, इतने सारी बीमारियों का रिजल्ट हम लेंगे। अभी हमने माथा, गला, हाथ और पैर कंप्लीट कर लिया, बचे सामने के ऑर्गन और पीछे के ऑर्गन। सामने के जो सारे ऑर्गन हैं, सामने के जितने सारे ऑर्गन हैं उसका ट्रीटमेंट और भी इजी है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट और भी इजी है। क्या करना है इसके लिए? गले से नीचे क्या आएगा? चेस्ट, राइट, चेस्ट, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था। तो चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमने इस जिम में का कांटे वाले भाग का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें जो कांटा वाला भाग है इसका प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे जो उठा हुआ भाग है, हमारा उभरा हुआ भाग है, इसके ऊपर कांटा वाला जो जिम्मी है उसको रखना है, दोनों हाथों से पकड़ना है और इसको रोल करना है, इसको रोल करना है। इसके ऊपर अच्छे से प्रेशर पड़ जाएगा, इसके ऊपर अच्छे से प्रेशर पड़ जाएगा और चेस्ट से संबंधित समस्या का समाधान यहाँ से मिल जाएगा। चेस्ट में पेन हो, दर्द हो, हृदय से संबंधित समस्या हो, या ब्रेस्ट लंप्स, जो फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज, हमारे ब्रेस्ट में लम्प्स बनने की, गांठें बनने की जो समस्या होती है उसका भी निदान इसी चेस्ट वाले एरिया के ऊपर स्टिमुलेट करने से हमें मिलेगा, ठीक है। जिसके पास ये नहीं है, यदि करेला जिम्मी है, हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन इसका कांटा पतला होता है, छोटा होता है, ये अच्छे से स्टिमुलेट कर पाता है, इसीलिए हमने इसको रिकमेंड किया, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी होगा, नो डाउट इससे भी होगा, ठीक है। अभी चेस्ट से नीचे पेट वाले भाग के लिए हमने क्या करना है? जैसे यहाँ पे पेट है, यहाँ पे स्प्लीन है, इधर लिवर गॉल ब्लैडर है, यहाँ पेनक्रियाज है,
इधर डिओडिनम आएगा और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमने देखा था कल। इसके लिए सबसे बेटर होता है ये करेला वाला जिम्नी। ठीक है, करेला जिम्नी। इसको क्या करेंगे, यहाँ बीच में लेके रोल करेंगे। ठीक है, इसको रोल करेंगे करके। तो हमारा पेट का जो एरिया है उसके ऊपर स्टिमुलेशन, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया वाले पे स्टिमुलेशन, पैनक्रियाज और ड्यूडेनम के ऊपर स्टिमुलेशन, और लीवर गाल ब्लडर के ऊपर स्टिमुलेशन के लिए क्या करना है, ये देखिए साइड से छोटी वाले जो मैंने अभी टेस्ट के ऊपर बताया, छोटे वाले कांटे का प्रयोग करना है। इससे अच्छे से लीवर और गाल ब्लडर के ऊपर स्टिमुलेशन हो जाता है। जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, दिन भर में यदि 15 मिनट के लिए इसको स्टिमुलेट कर लिया, हाथों के सारे पॉइंट को स्टिमुलेट कर लिया, हम स्वस्थ रहेंगे। किसी प्रकार का परेशानी रहेगा तो धीरे धीरे करके ठीक होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर एस प्रीति जी, ब्रेस्ट कैंसर है, उसका उसका अलग ट्रीटमेंट है। हमने क्या कहा था कि प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकने के लिए हमने अभी अभी 2 दिनों में ट्रीटमेंट प्रोसेस सीखा है। इससे हम उसे रोक सकेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, वहीं पर ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि डिजीज क्रॉनिक हो गया तो उसके लिए हमें इसके आगे वाले नेक्स्ट लेवल की क्लास हमें करनी पड़ेगी। यदि हमने उस क्लास को अच्छे से किया, सीखा, समझा, तो नो डाउट उसको भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, एस्प्रीति जी, डॉक्टर एस्प्रीति जी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सामने से जितने सारे ऑर्गन हैं उसको कंप्लीट कर लिया, ट्रीटमेंट करना सीख लिया। ठीक है, अभी आते हैं ब्रेन से, शुरू करते हैं ब्रेन से आके नीचे होते हुए नीचे तक जो भी ऑर्गन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ब्रेन, यहाँ से रीढ़ की हड्डी यहाँ पे ब्रेन। ब्रेन के ऊपर क्या करना है, इस जिम्मी का अग्रभाग यहाँ पे रखेंगे, इसको स्टिमुलेट करेंगे। ब्रेन का जो हमारा स्टिमुलेशन अच्छे से हो जाएगा, ब्रेन के ऊपर स्टिमुलेशन अच्छे से हो जाएगा। इसके नीचे जो हमारा रीढ़ का हड्डी, यहाँ पे रीढ़ का हड्डी के ऊपर हमने मेथी पट्टी लगा के ट्रीटमेंट दे दिया, सर्वाइकल वाला एरिया हमारा कवर हो गया। उसके नीचे का जो भाग है इधर, क्योंकि इधर की स्किन सेंसिटिव होती है, हम कभी भी कांटे वाले भाग का प्रयोग ना करें, नहीं तो स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे, इस एक साइड कांटा है, एक साइड गोल है, तो गोल वाला जो भाग है इसका प्रयोग करेंगे। गोल वाला भाग इसके ऊपर रखेंगे और यूं करके हल्के हाथों से प्रेशर देके इसके ऊपर स्टिमुलेशन देंगे, तो ये हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट दे देगा। रीढ़ का हड्डी यहाँ से कंप्लीट होगी। ठीक है, अभी रीढ़ का हड्डी जो बाकी बचा हुआ भाग है इधर, उसके लिए क्या करना है, ठीक है, उसके लिए हमने मटर के दाने को लिया। हमारा वर्टिब्रा व्हाइट और छोटे छोटे, मटर के दाने व्हाइट और छोटे छोटे। ठीक है, मटर के दाने व्हाइट और छोटे छोटे। इसको क्या किया, इसको इस तरह से टेप में लगा देना है। ठीक है, सीधा करके टेप में लगा देना है, 1 इंच वाले पेपर टेप में। और इसको जहां पे हमारा रीढ़ का हड्डी का लोकेशन है वहां पे चिपकाना है। देखिए ऐसे करके इसको यहाँ चिपकाना है। ये यहाँ पे लगा दिया, ये देखिए ये ऐसा करके लग गया। अभी इसके ऊपर प्रेशर देना है ना, इसके ऊपर प्रेशर देना। तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट जो है यहाँ से हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट यहाँ से हो जाएगा। इसके ऊपर जस्ट प्रेशर देना है। कितना बार प्रेशर देंगे तो मैंने बता दिया, दिन भर में 3 से 4 बार, एक बार में 15 से 18 बार, ऐसे करके प्रेशर देना है। ठीक है, इस तरह से प्रेशर देके रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याओं का समाधान हम लोग कर लेंगे। अभी मैंने क्या कहा था कि रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट कॉमन रहता है, जैसे भी हमने माथे में समझाया, सर्वाइकल वाले एरिया में समझाया, उसी प्रकार से बाकी बचे भागों में भी होता है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देना हमने सीख लिया। थोराइसिस, लंबर स्पाइन, सैक्रल कॉक्सियल, किसी प्रकार का प्रॉब्लम इन भागों में हो तो उसके लिए मटर के दाने का इस्तेमाल करना है। अभी बचा हमारा किडनी। क्या बचा, किडनी। तो किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें पहले ही दे रखा है। आप देखेंगे किडनी बीन, क्या किडनी, आप दोनों हाथ में आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों हाथ में कर सकते हैं, चलेगा। ठीक है, किडनी से संबंधित जो किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें दे रखा है। क्या, अभी आप राजमा को उठा के देखेंगे ना तो जस्ट लुक लाइक किडनी। ये देखिए क्या है, किडनी की तरह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, किडनी की तरह दिखाई देगा। जैसा किडनी है हमारा उसी तरह से दिखाई देगा। बड़ी वाली राजमा लेंगे तो और अधिक क्लियर दिखेगा। ठीक है, कैसा है, तो किडनी की तरह है। तो इसको क्या करना है, किडनी वाले स्थान पे इसको रखना है, किडनी वाले स्थान पे इसको रखना है। जैसे हम लोगों ने किडनी का लोकेशन कहाँ बनाया, यहाँ पर और इधर से यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 1/2 इंच वाला पेपर टिप लेंगे, यू करके इसको चिपका देंगे। ठीक है, और किडनी वाले स्थान पे इसको लगा देंगे। कैसे लगाएंगे,
दोनों किडनी की आंखें आमने सामने हो, एक दूसरे को देखता हुआ हो, दोनों किडनी की, दोनों बिन्स की, दोनों राजमा का आंखें एक दूसरे को देखता हुआ हो, ऐसे। ठीक है, ये इसको देखे, ये इसको देखे, ऐसे करके लगा देना है, इसके ऊपर प्रेशर देना है। ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर देना है। प्रेशर देने का संख्या जो है मैंने बता दिया है, 15 से 18 बार इसी तरह से देंगे। तो किडनी से संबंधित समस्याओं का समाधान हम यहाँ से पाएंगे। देखिए क्या क्या किडनी से संबंधित समस्या। किडनी जो है हमारा, हमारे बॉडी का 70% वर्कलोड को संभालता है, इसलिए यह आवश्यक है कि किडनी के ऊपर अवश्य ही ध्यान दिया जाए। किडनी यदि हमारी ठीक रहेगी, हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या, डाइजेशन से संबंधित समस्या नहीं होगी, कॉलोन में किसी प्रकार की समस्या मतलब इंटेस्टाइन की समस्या नहीं होगी, और जॉइंट पेन की जो समस्या, बोन से संबंधित समस्या, हमारी हड्डियों का कमजोर होना, ये नहीं होगा। किसी को अर्थराइटिस, गाउट और गठिया कुछ हो रखा हो तो ये नहीं होगा, इससे हम बचेंगे। ठीक है, इसके लिए किडनी के ऊपर यहाँ से स्टिमुलेट करना है। हमारे जेनाइटल पार्ट में कोई प्रॉब्लम रहे तो उसके लिए भी हम इस बिंदु का प्रयोग करते हैं, किडनी के ऊपर राजमा लगाते हैं। ठीक है, किडनी के ऊपर राजमा लगाते हैं दोनों हाथ। नहीं कुलदीप जी, आप ये किसी एक हाथ में भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, किसी एक हाथ में भी करेंगे तो चलेगा। तो इस तरह से करके अपने बॉडी के सभी अंगों का ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। शुरुआती बीमारियों को हम लोग गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोक लेंगे। राइट, शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोक लेंगे। तो सारे अंगों का ट्रीटमेंट मैंने एक एक करके बताया। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वही टाइप करके मुझे रिप्लाई करेंगे। कितने लोगों को समझ में आया? चैट बॉक्स भर जाना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आया, मैं देखूं थोड़ा। चैट बॉक्स भर जाना चाहिए। कितने लोगों ने समझा है, अच्छे से समझा है चीजों को, कितने लोगों ने समझ लिया? बहुत अच्छा, लगभग लगभग सभी लोगों को समझ में आया। कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वीडियो ग्रुप में जाएगा, वीडियो जैसे ही ग्रुप में गई, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को रिपीट करके देखना है। जिसको समझ में आया उसको भी, जिसको समझ में नहीं आया उसको भी 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी और आप कभी भूलेंगे नहीं। राइट, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इस तरह से करके हमने अपनी बॉडी को गंभीर और असाध्य बीमारियों को नहीं झेलने के लिए सभी ट्रीटमेंट को सीख लिया है, समझ लिया है। राइट, सभी चीजों को सीख लिया है, समझ लिया है। कल मैंने फीडबैक देने के लिए, क्लास का फीडबैक देने के लिए एक लिंक छोड़ा था। दोबारा मैं आज भी उस लिंक को छोड़ूंगा ग्रुप में। ठीक है, उस लिंक पे जाना है और 2-4 लाइन में अपना अनुभव शेयर करना है। 2 लाइन में, 3 लाइन में अपना अनुभव शेयर करना है कि आपने क्लास में क्या सीखा, आपको सीख के कैसा लगा। राइट, वो भी ग्रुप में लिंक दोबारा से जाएगा, वहां पे जरूर लिखना है, 2-4 लाइन में लिखना है, अपना फीडबैक शेयर करना है कि आपको क्लास में सीख के कैसा लगा। ठीक है, अभी किन्हीं के कुछ सवाल रह गए हो तो मैं 2-3 सवाल ले सकता हूँ, ज्यादा नहीं। कल क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, कल स्पेशल क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। तो जितने भी सवाल रहेंगे, कल हम लोग एक एक करके सवालों का जो है कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, दूर करेंगे। ठीक है, बस अब किसी को हैंडल नहीं करना, 4 ही सवाल लूंगा मैं। ठीक है जी, उपासना जुम जी। एक्चुअली सर मेरा छाले वगैरह पड़ जाते हैं, मोच वगैरह आ जाता है, मतलब छोटी छोटी जो चीजें होती है वो मेरे साथ अधिकतर होती है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? छाले कहाँ पड़ते हैं, मुंह में कहाँ? जीभ में, जीभ में। जीभ के लिए मेथी पट्टी लगाइए ना, और दूसरे उसके लिए दूसरा चीज देखना है, आपका डाइजेशन ठीक रहता है कि नहीं। यदि डाइजेशन वीक रहता हो, एसिडिटी वगैरह होती हो, तो उसके चलते भी होता है ये सारी चीजें। पेट गर्म ना नहीं हो। नहीं, एसिडिटी वगैरह नहीं होता। और मुझे मोच बहुत ज्यादा आती है। मोच मतलब? मतलब पैर के जो टकना होता है ना, कोहनी, हाँ हाँ। वहां पे ना, मतलब मुझे हमेशा मोच आता है, तो मैं गिरती पड़ती रहती हूँ। तो मुझे मोच बहुत ज्यादा आती है। हाँ, थोड़ा सा धूप धूप लिया करिए। ठीक है, थोड़ा सा धूप लिया करिए। ये चीजें हमारी हड्डियों की कमजोरी के कारण भी होती है। दूसरा, किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला मैं भी बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा। तो उससे जो है हमारी हड्डियां मजबूत होती है, हड्डियां मजबूत होती है। 70% बीमारियां हमारी आप ऐसी। जो ये
और आपने जो ये टूल बताया ये सब कहाँ मिलेगा? जो ट्यूल इक्विपमेंट वगैरह है उसके लिए मैं ग्रुप में आज जो है छुड़वा दूंगा। जिसको भी लेना हो आप उनको कॉल करके मंगा सकते हैं, जस्ट वो कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा लेंगे। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आपको जहां से खरीदना है, आपको जहां से इच्छा ले सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि मेरे पास काम वगैरह पता ही नहीं है। मैंने ये कहा है उसका जो आज इनरोल करेंगे क्लास में उन लोगों को मैं ये किट जो है फ्री में भेज रहा हूँ। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना, इवन कुरियर चार्ज भी नहीं देना। मैंने सारा कुछ अपने से किया है। वो सारा किट और कुरियर चार्ज वो हमारे तरफ से जाएगा, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देना आप लोग को, जो आज क्लास में इनरोल कर लेंगे। ठीक है। बाकी अलग से जिसको लेना रहेगा वो आप जो ग्रुप में मैं नंबर छोड़ूंगा उस पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं, मंगा सकते हैं, या फिर कहीं से भी खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू। जी। सुबह जायसवाल जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर मुझे ये जानना था, स्किन सोराइसिस होता है ना, उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट है क्या इसमें? हाँ, स्किन सोराइसिस के लिए ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके लिए आपको एडवांस का क्लास करना पड़ेगा, जिसके नेक्स्ट लेवल वाला जो क्लास है ना उसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नहीं है वो। हम ठीक इसमें है। प्रारंभिक बीमारियों को रोक सकेंगे, और कुछ कुछ बीमारी ऐसे भी हैं जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक पूरा नहीं कर सकेंगे, हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। जी। यदि किसी को क्रॉनिक डिजीज हो गया तो उसके लिए आवश्यक है कि हम इसके आगे की क्लास जो है कर लें। जो चीज मैं बताऊंगा आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप उस ट्रीटमेंट को कर सकेंगे। सर ठीक एडवांस में है स्किन सोराइसिस का। है। और सर लिवर सोराइसिस भी होता है ना, उसका भी ट्रीटमेंट होता है क्या इसमें? हाँ, उसका भी होता है। ठीक है ठीक है। सर। प्रणाम सर। हाँ। जी मुकेश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरी मदर के हाँ, हथेली के इस भाग में हड्डी तक दर्द होता रहता है। हथेली के इस भाग में आप मेथी पट्टी लगा दीजिए अंगूठे में। ये मेथी पत्ती यहाँ लगाने से कम चल जाए। हाँ हाँ, मेथी पट्टी लगा दीजिए अंगूठे में। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके। नोवीना, क्या नाम है आपका? नोवीना बग्गेश, अनम्यूट करिए। अ, जी नमस्ते सर। सर हाँ। मुझे ना पीसीओडी की प्रॉब्लम है और फेस पे सारा मेलैस्मा हुआ है सर। हम्म, रेगुलर है पीरियड्स, पर सिर्फ एक हफ्ते पहले आ जाते हैं। हम्म, तो इसका कोई है सर उपचार? बिल्कुल है। अभी जो मैं किडनी डिटॉक्स करने का फॉर्मूला बताऊंगा उसे करना है। और कुछ हम्म, पॉइंट्स हैं जो एडवांस क्लास में बताया जाता है, वो मैं एक अभी तुरंत नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो तो 12 दिनों में सीखने वाली चीज है, 12 डेज में। ठीक है। और हो भी सकता है कि 12 डेज में आपको समझ में ना आवे, तो कुछ लोग क्लास को 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं, तो चीजों तो ज्यादा क्लैरिटी आती है। ठीक है, तो वो वहां पे आके आपको सीखना पड़ेगा। बाकी चीजें जो मैंने अभी बताया है, राजमा लगाना और मटर का दाना लगाना और किडनी डिटॉक्स करने का फॉर्मूला जो मैं बताने वाला हूँ, इन सारी चीजों को करिए, उसमें फायदा होगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। नवीन वर्मा जी। सर पीडीएफ फाइल कोई था वो दिख नहीं रहा है। लिंक। एप्लीकेशन में अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसका वीडियो मैंने दे रखा है। ठीक है। ठीक। उसका वीडियो मैंने ग्रुप पे दे रखा है, उसको फॉलो करिए। ठीक है। ठीक। मोहम्मद अली जी। जी सर। बोलिए। हाँ बोलिए। सर सर ये दोनों हाथों में, मतलब आप जो कहा कि बड़ी उंगली और सेम साइड लेग और छोटी उंगली फॉर द अपोजिट लेग, तो हम्म, कौन से हाथ में करना चाहिए सर? कोई भी हाथ में कर सकते हैं। ओके, एनी हैंड, इक्वल इक्वल रेस्पॉन्स, इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल रिस्पॉन्स फॉर एनी हैंड। ठीक है। ट्रीटमेंट भी इक्वल है बहुत सर? हैंड, बहुत हैंड, बहुत फिट। अच्छा, फीट फीट का हाँ, तो अभी आपने बताया नहीं। पैर जैसे मैंने हाथों में बताया उसी तरह से पैरों में है। और राइट। बताया, फिर बताया नहीं ना सर? हाँ, बताएंगे जिस क्या? तरह से मैंने हाथों में बताया है उसी तरह से पैरों में है। सिंपल। ठीक है। अच्छा, तो हाँ, आप बताएंगे क्या सर आगे? नहीं, पैरों का मैंने जो हाथों में बताया है उसी तरह से पैरों में भी, बस जस्ट इतना ही समझ लीजिए। जैसे तो मैंने एक बार। जैसे मैंने इस वाले के लिए बताया, ये हाथ के लिए है, ये वाला बताया पैर के लिए, तो जो जी। उसमें उंगली है वो भी हाथ और पैर के लिए, सिंपल। ठीक अच्छा, है। मतलब अच्छा, ऑर्गन्स भी वैसे ही है सर, पैर हाँ, में? ऐसे ऐसे।
नीचे। ओके सर, एक बार डायग्राम देख लेता, आपके पास है क्या डायग्राम? तो वो मैंने जो दिया है ना PDF, उसी को जी। फॉलो करें तो हो जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। आरती सिंह जी। सर मुझे ये पूछना था, एक बार किडनी वाला जो आपने राजमा वाला बताया था वो किस किस डिजीज में काम आता है, पॉइंट? अभी तो बताया मैंने कि डाइजेशन से संबंधित समस्या रहेगी, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहेगा, कॉलोन का प्रॉब्लम रहेगा, हम्म हड्डियों से संबंधित समस्या रहेगा, हम्म। हड्डियों में कमजोरी, जॉइंट पेन, उसके लिए। ठीक है। और ठीक। जेनेटल पार्ट से कोई संबंधित समस्या रहेगा उसके लिए, किडनी से संबंधित समस्या रहेगा उसके लिए, यूरिनरी सिस्टम से संबंधित समस्या रहेगा उसके लिए। ठीक है। ओके सर। और सर कितने दिन में मतलब बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा इसको करने से? डिजीज क्रॉनिक है तो हमें एडवांस क्लास करना पड़ेगा। और जो चीजें मैंने मैंने अभी अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ किडनी के लिए, किडनी को हम्म। डिटॉक्स करने के लिए, उन हाँ चीजों को जी। करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन बीमारी अभी शुरुआत हुई है तो हम जो हमने जो पढ़ा है उसे ठीक कर लेंगे। उसके लिए एडवांस की आवश्यकता है। ठीक है। ओके सर। तो मंडे से, सोमवार से क्लास स्टार्ट होने वाली है। जो लोग अभी तक इनरोल नहीं कर पाए हैं, अपना इनरोलमेंट कंप्लीट करेंगे आज के आज, और अपना सीट कंफर्म करेंगे, बुक करेंगे, और आने वाले क्लास में सभी चीज़ों को सीख के उसका फायदा लेंगे। ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो शिव कुमार सिंगल जी, सवाल हम लोग कल ले लेंगे, कल सवाल ले लेंगे, चलेगा। ठीक है। सुमन अग्रवाल जी। जी सर बोलिए। फैटी लीवर के लिए क्या करना है? फैटी लीवर के लिए देखिए, फैटी लीवर के लिए इसमें जो मैंने बताया है, लीवर वाला जो पॉइंट, उसके ऊपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पे यहाँ पे इसके पर रोल करना। ठीक है। ये स्टार्ट कर लीजिए। और उसके लिए आवश्यक है कि अननेचुरल चीज हम बॉडी में ना डालें। ओके। अननेचुरल चीज कहने का मतलब है, जीव जीवक से जीवनम, एक जीव दूसरे जीव को जीवन देता है। मतलब लिविंग फूड का इस्तेमाल हम ज्यादा करें। लिविंग फूड जैसे आपने बिस्कुट खाया, बिस्कुट में कौन सा जीवन है बताइए? उसमें पानी डालेंगे तो क्या उससे कुछ निकलेगा? वो तो वहीं सड़ जाएगा। राइट। लेकिन चना को लाया, तो चना में पानी डाला तो उसमें क्या होगा? अंकुर आएगा, मतलब उसमें जीवन है। तो हम ऐसे चीजों को खाएं जिसमें जीवन है, ऐसे चीजों को ना खाएं जिसमें जीवन नहीं है। सिंपल। ठीक है। ओके। ओके सर। ठीक है। ये इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये किडनी के लिए कहाँ लगाना है दाने? किडनी के लिए राजमा लगाना है यहाँ पे, इस जगह पे। पीछे की तरफ? हाँ पीछे की तरफ, यहाँ। ठीक है। ठीक है। तो बाकी लोगों का सवाल मैं कल क्लियर कर लूंगा। अभी बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं। डॉक्टर एस प्रीति जी, अनम्यूट करिए। जी। चलो करो इसका ब्लूटूथ कहाँ पर है? क्या पूछिए प्रीति जी। से नमनेस आती है। फिंगर में नमनेस आती है तो अंगूठे में जो हमने मेथी पट्टी बोला है उसके लिए मेथी पट्टी लगा लीजिए। अंगूठे में जो भी लगा के दिखाया चारों बगल अच्छा से, हाँ उससे अच्छा। चला जाएगा। ये उसके लिए और तो कुछ ये करने वाली की आवश्यकता। मेथी पट्टी नमनेस में भी काम करेगी हैंड की? हाँ हाँ, काम करेगी। दो ठीक है। अच्छा ठीक ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। ठीक है। बाकी जो सवाल है कल ले लिया जाएगा। ठीक है। कल ले लिया जाएगा, कल हम लोग बाकी सवालों को लेके क्लियर करेंगे। एक सवाल मैं और ले लेता हूँ। क्या ले लो? नूतन जी। हाँ नमस्ते सर, गुड इवनिंग। हाँ मेरे को खुजली होती रहती है शरीर पे सर, और बॉडी भी थोड़ा गर्मी जैसे रहता है, गर्म जैसे। ठीक उसके है। लिए हाँ। अभी मैं किडनी को डिटॉक्स करने का फार्मूला बताने वाला हूँ, उसको फॉलो कर लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम को करेला जीनी से टर्न करिएगा। और इसके लिए कंप्लीट डिटॉक्स आवश्यक है, जो हम लोग एडवांस वाले क्लास में सीखते हैं। वहां पे आके उन चीजों को सीखिए और उसको अप्लाई करिए अपने बॉडी के ऊपर, ये चला जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है। अच्छा पीने के लिए आपने क्या बोला सर अभी? अभी मैं बताने वाला हूँ। ओके थैंक यू सर। दिव्यांशी जी, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है।
प्रोस्टेट को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला हम लोग 12 डेज वाले क्लास में सीखते हैं। अच्छा। हाँ ठीक है, उस पर सीखते हैं कि उसका डिटॉक्सिफिकेशन आवश्यक है। प्रोस्टेट की समस्याओं के लिए हमने जो अभी मटर का दाना यहाँ लगाने के लिए सीखा, राजमा लगाने के लिए सीखा, इतना कर सकेंगे, करेला जिम्मी से सामने रोल कर सकेंगे। इसके आगे की पढ़ाई हम लोग वहां पे आके करेंगे और उन चीजों को अप्लाई करेंगे तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। सर ये इक्विपमेंट जो आप यूज कर रहे हैं वो कैसे मिलेगा हमें? इसका फिगर विथ नंबर जाएगा, उस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके ऑर्डर लगा देना है, वहां से आपको भेज दिया जाएगा, मिल जाएगा वहां से। ठीक है, इस नंबर पे हमें पिंग करना पड़ेगा? मैं दूंगा, एक ग्रुप में नंबर दूंगा, फॉर ऑर्डर मैं लिख के दूंगा, फॉर ऑर्डर कॉल दिस नंबर या मैसेज दिस नंबर, मैं लिख के दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं सर, बिल्कुल। मैं पहली बार यानी बहुत लेट आई हूँ, मुझे लेट हो गया बहुत, तो मुझे बहुत यानी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने पूरा नहीं देखा आपका। नहीं, रिकॉर्डिंग जाएगी, उसको देख लीजिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग थ्योरी के अनुसार क्लास को कैसे बीमारियों को कैसे ट्रीट करें ये हम लोगों ने देख लिया है, सीख लिया है। जिसका भी कोई सवाल रह गया है तो कल केवल, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, कल सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। पिछले 2 दिनों में जो कुछ हम लोगों ने सीखा है उसको अभी अच्छे से नोट करिए, रखिए, और कल केवल क्वेश्चन आंसर ही होगा। जिसके भी सवाल बचे हुए हैं कल सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा एक एक करके। ठीक है, तो कल हम लोग सारे चीजों को अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे, और जो भी कंफ्यूजन रहा है उसको दूर करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जैसा कि कहा था कि क्लास के अंत में किडनी को कैसे डिटॉक्स करते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। एमडी ताहिर जी सर्टिफिकेट के लिए नहीं, पेमेंट नहीं करना है। मैंने कहा पेमेंट मांगा, मैंने पहले दिन बता दिया था कि तीनों चीजें मैं फ्री में दे रहा हूँ, पीडीएफ भी दे रहा हूँ, सर्टिफिकेट भी दे रहा हूँ, क्लास की रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ। मैंने कब चार्ज मांगा उसके लिए? ठीक है, 12 डेज की क्लास लेनी है, उसके लिए आपको फी का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, एडवांस क्लास लेने के लिए आपको फी का भुगतान करना पड़ेगा। उसका 1999 है, 1999 रुपया है, जो आपको पे करके हमें स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं आपको जो ग्रुप का लिंक है वो आपको दे दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और क्लास को आप स्टार्ट कर लेंगे मंडे के शाम 7 बजे से। ठीक है, तो किडनी को कैसे डिटॉक्स करना? सर कल पेमेंट किया तो किट मिलेगी क्या? हाँ, कल नहीं, आज के लिए बोला है मैंने कल ही बताया था 2 दिन की क्लास के लिए। ठीक है, 2 दिन की क्लास के दौरान जो भी पेमेंट करेंगे उनको मिल जाएगा। नो डाउट, यदि कोई आज टकन मनी देके 500 देके आज कर लेते हैं और कल बाकी रेस्ट अमाउंट देते हैं उनको भी मैं दे दूंगा। चलिए ठीक है, उनको भी मैं दे दूंगा, भेज दूंगा उनके लिए भी। और कुछ चाहिए इससे ज्यादा क्या करूं मैं? ठीक है, जो 500 आज देके अपना सीट कंफर्म कर लेंगे, बाकी पेमेंट रेस्ट पेमेंट आप कल कर दीजिए, आपको भी मैं दे दूंगा। आपके लिए भी छूट है, चला जाएगा आपको भी किट उसी पैसे में। ठीक है, तो चलिए किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला सीखना है, किडनी को कैसे डिटॉक्स करें ये जानना है। तो इसके लिए क्या करना है? 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल को लेना है। क्या लेना है? 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल को लेना है। कैसा भुट्टा का बाल? जो पेड़ में लगा लगा भुट्टे में ही सूख गया हो, ऐसे कॉर्न सिल्क को लेना है 50 ग्राम। कितना? 50 ग्राम। और इस सिल्क को हम क्या करेंगे? 4 लीटर पानी में 40 से 45 मिनट तक के लिए लो फ्लेम में हल्के आंच में बॉईल करेंगे। हल्के आंच में बॉईल करेंगे। ठीक है, हल्के आंच में बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद, हल्के आंच में बॉईल करने के बाद उसे छान के रख लेना है। वो पानी लगभग 3 से 3.5 लीटर बच जाता है। इसी पानी को 24 आवर में कंज्यूम करना है। कितने दिन में? 24 आवर में, 24 घंटे में इसी पानी को कंज्यूम करना है, पी लेना है। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो सप्ताह में 1 दिन, महीने के 2 दिन यदि कर लेते हैं, मतलब शुरुआती के 15 दिन में महीने के 2 दिन कर लेते हैं, या महीने में 1 दिन भी कर लेते हैं, तो उनकी किडनी हमेशा के लिए साफ सुथरी रहेगी और कभी कोई बीमारी नहीं होगा। जो बीमार है, तो यदि कोई बीमारी है तो बीमार व्यक्ति के लिए, जब तक बीमारी है
तब तक बीमारी के अनुसार उसका डोज बनाया जाता है। जैसा मैं बता दे रहा हूँ अभी, जैसे किडनी में किसी का स्वेलिंग है या नेफ्राइटिस का प्रॉब्लम है, सप्ताह में 1 दिन करके, महीने में 4 बार, ऐसा करके 3 महीने लगभग लगभग 12 बार 12 टाइम इसको लेना है। तो उसकी जो नेफ्राइटिस का समस्या है वो चला जाएगा। जिसको स्टोन की समस्या है, उसको रोज 1 लीटर पानी लेना है। रोज 1 लीटर पानी लेना है जब तक स्टोन निकल ना जाए। ठीक है, जब तक स्टोन निकल ना जाए। जिसको डायलिसिस की समस्या है, डायलिसिस चल रहा है किडनी का, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, डायलिसिस चल रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर ने जितना पानी पीने के लिए कहा है उतनी ही पानी को हमें रिप्लेस कर देना है काढ़े में। नॉर्मल वाटर न लेके हमें कॉर्नसिल का काढ़ा लेना है। उसका डायलिसिस धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। राइट, तो इतने सारे केसेज में केवल इस किडनी डिटॉक्स करके इस फॉर्मूला से हम रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को मैंने बताया। किसी को समझ में नहीं आया हुआ, वीडियो ग्रुप पर जाएगा, वहां से रिपीट करके देखना है, चीजों को और अच्छे से क्लियर कर लेना है। मंडे से क्लास स्टार्ट है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, मंडे से क्लास स्टार्ट है। आज एनरोलमेंट कंप्लीट करना है। जो लोग फुल पेमेंट नहीं कर सकते वो टोकन मनी दे के अपना सीट को बुक कर लेंगे, तो उनको किट दे दी जाएगी। ठीक है, किट दे दी जाएगी। नो डाउट कल भी पेमेंट करेंगे तो भी आपका एनरोलमेंट होगा, उसके लिए कोई मना ही नहीं है कि कल आप नहीं कर सकते, लेकिन जो आज पेमेंट करेंगे उनको किट मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मिलते हैं कल के क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ। जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कल हम लोग क्लियर करेंगे। कितना पेमेंट करके सीट बुक करना है? 500 पे करके सीट बुक करना है। 500 रुपया पे कर दीजिएगा, सीट बुक कर लीजिएगा। जिनको भी बुक करना है उनकी जो है किट चली जाएगी। रेस्ट पेमेंट आपको कल करना है। ठीक है, तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं कल के क्लास में।